संता तो कहो गुरु को पूजो। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, भजन वाणी, सवैया, दोहा आदि में जो भी संतों के वाक्य सुने उसमें उपदेश मिला कि गुरु के पास में जाओ। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूजे, गुरु कहो वापस इनकी ही मानो, संतों की मानो, संतों की रहनी है उसमें चलो। तो गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं। राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, तीन लोग के नाथ थे रे गुरुआ दीन, तीन लोग के नाथ थे रे गुरुआ दीन। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता रे दान, गुरु बिना सभी हराम है बूझो वेदे प्राण। दूरा प्राणी दिन में जपता रसो सोबार, नगर नायिका सत चढ़े जड़े किनी गए लार। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूजे, कह सुख राम भाव दोनों साचा कही अगमगी सूझे, अगमगी सूझे। सतगुरु को संतों ने कहा कि सतगुरु पूजो, और गुरु ने कहा वापस संतों की मानो। जो संत चले हैं उसी तरह उस रास्ते में आप भी चलो। तो संतों ने शिष्य को सतगुरु का शब्द दिया। एक संत की यति है, सतगुरु शब्द पकड़िया सेठा, जन्म मरण का वेदा बेटा। सतगुरु शब्द पकड़िया रे सेठा, जन्म मरण का वेदा बेटा। सतगुरु का शब्द सेंठा पकड़े, सेंठा माने मजबूती से पकड़ा। जैसे हमारे हाथ से हम वस्तु पकड़ते हैं तो 4 अंगुली और 5वां अंगूठा लगता है तब पकड़ होती है। ऐसे गुरु के शब्द पकड़ने के संत बताते हैं विवेक के द्वारा, विवेक, वैराग, मुमुक्षुता, तीव्र मोक्ष की इच्छा, जिज्ञासा, ये 3, और चौथी षट संपत्ति 6 साधन सहित, और 5वां अंगूठा लगता है लोक, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन का लोक। ये 5वां अंगूठे का लोक लगता है। सतगुरु का शब्द सेंठा पकड़ा जाता है। तभी कहते हैं सतगुरु शब्द पकड़िया सेंठा, जन्म मरण का वेदा बेटिया। सतगुरु चारों वेदों का भगता, शब्द सुनाए दिया रे ब्रह्म लगता। शब्द सुना के ब्रह्म को लगा दिया। ब्रह्म शिवाय वख है नहीं वाणी, सतगुरु शब्द है निर्वाणी। निर्वाणी है कल्याणकारी है गुरु का शब्द ही। ऐसे कल्याणकारी वर्णवे मंत्र यानी अल्पा मंत्र दिया। सतगुरु शब्द है निर्वाणी, निरावान वचन कहिए ऐसा। निरावान कल्याणकारी ऐसा वचन कहिए। क्रोड़ भान पर कास है तैसा, उर्वे लगत तिमर सब नाठ्या। आत्म आडारे आवरण फाट्या। उर्मे लगता ही उड़ कहते हैं हृदय के अंदर लगते ही। उर्मे लगे तो तिमिर कहते हैं अविद्या का तिमिर, भूल का तिमिर, ज्ञान का तिमिर। वैसे तो तिमिर का अर्थ होता है हिंदी भाषा में अंधेरा। अज्ञान का अंधेरा है, अविद्या का अंधेरा है, भूल का अंधेरा है। उर्मे लगे तो तिमिर सब नाठ्या। आत्म आडा आवरण फाट्या। आवरण फाट्या, आवरण क्या है? मल, विक्षेप और आवरण, तीनों ढक्कन लगी हुई है आत्मा के। अनेक जन्म जन्मांतरों का मल, विक्षेप यानी फैल गया, आवरण यानी ढक्कन ला गया प्याजी की झिल्ली की भांति। उर्मे लगत तिमिर सब नाठ्या। आत्म आडा आवरण पाठ्या। सतगुरु शब्द पकड़िया सेठा, जन्म मरण का वेदा बेट्या। अब आत्म के विशेषण बतावे है। आत्म अक्षय स्वरूप, आत्म प्रकाशी। अक्षय है, नाश रहित है। अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशी, प्रकाशवान है। साक्षात्कार यथार्थ भाषी। साक्षात्कार यथार्थ, यथार्थ कहते हैं सत्य को। साक्षात्कार किया मैंने, साक्षात यानी दर्शन की उस आत्मा के। साक्षात्कार यथार्थ भाषा। 14 लोक में मिट गया अंधियारा, भरम करम सभी को डारिया।
14 लोक में मिट गया अंधियारा, भ्रम कर्म सभी को डराया। 14 लोग जैसे एक गणना तो करते हैं 10 इंद्रियां और 4 अंत्यकरण 14, और दूसरी गणना करते हैं कि वेदांत की भाषा में 7 लोग नीचे के अतल वितल रसातल तलातल पताल आदि, भूलोक भवलोक जनलोक सतलोक तपलोक आदि 7 ऊपर के लोग 7 नीचे के लोग, ये 14 प्रकार की गणना करते हैं वेदांत की भाषा में। 14 लोक में मिट गया अंधियारा, कर्म भ्रम सभी को डराया। गुरु सुखराम मेरा बड़े उपकारी, जीवो हेत लिया अवतारी। गुरु सुखराम मेरा बड़े उपकारी, जीवो हेत लिया अवतारी। अचल राम चरण चित ल्याई, जन्म मरण में फिर नहीं आई। अचल राम चरण चित ल्याई, जन्म मरण में फिर नहीं आई। ऐसे संतों ने गुरु तत्व से लेकर के और ब्रह्म तत्व तक, और ब्रह्म तत्व से लेकर के मोक्ष मुक्ति तत्व तक, ऐसी पीढ़ी पीढ़ी से भजन वाणी वेदांत की भाषा में चलती है। तो आजकल तुक्का मार गई भजन है, इधर से उधर सीखे सिखाई, उसको कोई किताब छपी है तो उसमें कोई पोथे से किताब के परिंदे को कोई इतिहास नहीं कहते। इतिहास कहते हैं अल्प साहित्य, गलप साहित्य और सत्य साहित्य। अल्प साहित्य जैसे अखबार है वो अल्प है, कितना ही पेज भरे हुए होते हैं, एक बार पढ़ने के बाद में इच्छा नहीं होती। गलप साहित्य जो परिंदा है, घटित घटनाएं कथाएं है, एक विषय चलता है वही विषय चलता है। लेखनी में विषय चलना कैसे चाहिए, चलता कैसे है। भजन वाणी कई टेर में वही यति है, विषय है, बीच में यति आती है उसमें ये वही विषय, और संभोग होता है आखिरी यति में भी संभोग होता है, उसमें भी वही विषय। पैड़ी पैड़ी से जो भजन ऐसे होते हैं, एक एक शब्द का अर्थ हम नहीं जानते हैं। इतना करना, शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ, दृष्टिकूटार्थ, 4 प्रकार से अर्थ होते हैं। चारों प्रकार के अर्थ विद्वान ऋषि मुनि ही जानते हैं, हमारे जैसे को कहाँ आता है। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधि ध्यान करना चाहिए। विवेक वैराग सठ सम्मति सम दम श्रद्धा समाधान उपराम प्रतीक्षा, इनका विशेषण समझ करके इनकी धारणा पर चलना चाहिए। ये क्या कहते हैं, एक एक बिंदी बिंदी शब्द में अर्थ है, इसलिए एक बिंदी लगने से अर्थ अच्छा होता है, बिंदी हटने से। कुंती के ऊपर बिंदी हटाओ कुत्ती हो जाएगी, ऐसे एक बिंदी भी छूट गई तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए